जब इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करोगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेने हैं दो मैग्नेट। तो ये उठाए अपने ने मैग्नेट और इस बोर्ड के ऊपर चिपका दिए अपने ने मैग्नेट। मैग्नेट तुम्हारा नॉर्थ पोल के साइड का है, ये साउथ पोल के साइड का है, ठीक है तो पूरा का पूरा ही मैग्नेट। एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, ठीक है। यहां पर तुमने क्या रखा है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये जो है ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो ये मैग्नेट हो गए दो हमारे पास में। अब तुम क्या ले लो, तुम एक वायर लूप ले लो। चलो वायर लूप उठाओ और चिपकाओ इस बोर्ड के ऊपर। ये लो वायर लूप आ गई तुम्हारी। ये वायर लूप कहां से कहां पर है, इस मैग्नेट के बीच में है ये वायर लूप। इस वायर लूप का जो अरेंजमेंट है वो अपनी मोटर के जैसा था। तो मोटर में हमने क्या किया था, हमने नाम दिया था ए बी सी और डी। तो यहां पर भी जो वायर लूप बनेगा उसका नाम क्या जाएगा, ए बी सी डी। बराबर है बेटा, बराबर है, हाँ ओके। अब तुमने ये जो लूप थी उस लूप को जोड़ना है एक सेमी सर्कुलर रिंग के साथ में। किसके साथ जोड़ना है, सेमी सर्कुलर रिंग के साथ में। तो यहां पर बना दो सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये बन गई तुम्हारी सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है इसका नाम क्या है, पी, और दूसरा जो एंड है उसका नाम क्या है, क्यू। तो बेटा अभी तक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने दो मैग्नेट के बीच में एक वायर लूप को लगा दिया था। मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसको हमने यहां पर लेबल किया है, पूरे मैग्नेट को लेबल नहीं किया है। बीच में एक वायर लूप डाला है जिसका नाम ए बी सी डी है। इस वायर लूप को हमने कनेक्ट किया है एक सेमी सर्कुलर रिंग के साथ में। इनफैक्ट दो सेमी सर्कुलर रिंग है, एक पी है और एक क्यू है। यहां तक बेटा समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इस सेमी वायर लूप का मतलब होता है बेटा, देखो वायर लूप का मतलब क्या, सही सवाल है भाई। वायर लूप का मतलब क्या, एक वायर का आपने क्या कर दिया, वायर को आपने गोल या फिर किसी स्क्वायर जैसे आकार में आपने उसको ढाल दिया हो, है ना। जरूरी नहीं है सर्कल हो, जरूरी नहीं है सर्कल हो, बट आपने क्या करना है, आपको एक, जैसे यहां पर हमने उसको स्क्वायर के आकार में लिया है। स्क्वायर लेने का कारण है, ठीक है, बताएंगे वो कारण उसको। तो ये जो तुम्हारा पी और क्यू सेमी सर्कुलर रिंग था उसको तुमने जोड़ना है कार्बन ब्रश एक्स और कार्बन ब्रश वाई के साथ में, ठीक है। अगर नोटिस कर रहे होगे आप लोग तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू दैट ऑफ योर इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अभी तक कोई खास बदलाव नहीं आया है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के डायग्राम में। अब ये जो तुम्हारी एक्स ब्रश थी और यहां पे तुम्हारी वाई ब्रश थी, इसको तुमने क्या करना है, इसको तुम्हें जोड़ देना है इस अंडे के अंदर जी के साथ में। अंडे के अंदर जी है उसका मतलब क्या है, ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो अभी तक तुम लोग मेरे साथ में हो और हम लोगों ने बात करी है किसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, इनफैक्ट उसका कंस्ट्रक्शन समझू तो दो मैग्नेट के बीच में हमने एक लूप रखा है ए बी सी डी। इस लूप को हमने कनेक्ट किया था एक सेमी सर्कुलर रिंग के साथ पी और दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग के साथ में जिसका नाम था क्यू। तो पी और क्यू दो सेमी सर्कुलर रिंग हो गई हैं। इन सेमी सर्कुलर रिंग्स को मैंने जोड़ दिया है कार्बन ब्रशेस एक्स और वाई के साथ में। ध्यान रखना है जो पी सेमी सर्कुलर रिंग थी वो हमेशा एक्स के कांटेक्ट में होगी और जो क्यू सेमी सर्कुलर रिंग होगी वो हमेशा किसके कांटेक्ट में होगी, वाई ब्रश के कांटेक्ट में होगी। और ये एक्स और वाई ब्रश जो थे, कार्बन ब्रश जो थे, इनको हमने जोड़ दिया हमारे गैल्वेनोमीटर के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। ब्रश कुछ नहीं है, ब्रश कुछ नहीं है। देखिए सेमी सर्कुलर रिंग थी ना, इसके साथ में से जुड़ा हुआ रहेगा बस, छोटा सा, इसका कोई फिक्स शेप जैसा नहीं है, ठीक है। छोटे से तार जैसा समझ लो तुम, काले कलर का रहेगा, खाली तार जैसा है जो इस पी और क्यू के साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन हमें समझ में आ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो अब इसका प्रिंसिपल भी समझ लिया जाए। तो अब इसके प्रिंसिपल पे आइए आप लोग। दिस इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर थी, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती थी वो ये तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये जनरेटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल बोले तो जैसे मोटर में था, मोटर क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा था, वो बिजली का यूज कर रहा था और उस बिजली को यूज करके वो क्या कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसकी मदद से तुम्हारा पंखा घूम जा रहा था, तुम्हारा मिक्सर ग्राइंडर घूम जा रहा था। यहां पर प्रिंसिपल क्या होगा, उसका उल्टा होगा। कंस्ट्रक्शन तो एग्जैक्ट है बट प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका, ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, ये तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी को, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, जनरेटर क्या करता है बेटा, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर बनाता है बिजली। कब चलाते हैं जनरेटर, कब चलाएंगे जनरेटर, कब चलाएंगे, जब घर पे लाइट होगी, कि घर पे लाइट नहीं होगी, कब चलाइएगा बताइए जब शादी होगी तब जलाएंगे। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है। तब तो फिर मैयत में भी जलाना चाहिए उसे। चलो भाई, ये सब मजाक मस्ती अपनी जगह पर है। गुड गुड, ऐसे अच्छा लगता पढ़ा करके और पढ़ करके भी। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब बिजली चली जाती है तब हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। चलो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए बात सबको। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का। कंस्ट्रक्शन अभी हमने समझा है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। दो मैग्नेट थे, उनके बीच में, दो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के बीच में हमने एक वायर लूप लगा दिया ABCD, जिसको हमने जोड़ा सेमी सर्कुलर रिंग P के साथ में और Q के साथ में। ये जो A था वो P के साथ जुड़ा था, D था वो Q के साथ जुड़ा था। इस P और Q सेमी सर्कुलर रिंग को बेटा अपने ने जोड़ना है किसके साथ में, अपने ने जोड़ना है इसको कार्बन ब्रश X और कार्बन ब्रश Y के साथ में। जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, बोलो हाँ, जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद में इस X और Y को हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ में। यहां तक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया है। अब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया तो अब यहां से हमारी कहानी चालू हुई। हमने समझा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हमने क्या किया बेटा, प्रिंसिपल में हमने समझने की कोशिश करी कि हमारा जनरेटर करता क्या है। तो बेटा हमारा जनरेटर क्या करता है, हमारा जनरेटर जो है वो क्या काम करता है, अपना काम करता है। अपना काम मतलब उसका काम क्या है, उसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हम खुद इस पे वर्क करेंगे और इसको घुमा करके इसमें से बिजली निकालेंगे। ठीक है। अब कल अपने ने समझा था क्या, कल अपने ने समझा था एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा रूल भाई, कौन सा रूल था कल, राइट हैंड रूल। कौन सा रूल था, राइट हैंड रूल। अब ये मोटर के जैसा ही है, खाली हाथों की डायरेक्शन बदली हो जाएगी। हाथों का जो हाथ जो थे मायने बदले हो जाएंगे। पिछले बार हमने जब मोटर की बात की थी तो हमने लेफ्ट हैंड लिया था। अब ये हम ले रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो अब हमें लेना है राइट हैंड। अब बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि सर जनरेटर में कौन सा हैंड लें और मोटर में कौन सा हैंड लें। तो देखो तुम लोग शनिवार को तुम्हारे घर पे क्या लगाते हो, नींबू मिर्ची लगाते हो। हिंदी में नींबू बोलते हैं, बट हम लोग गुजरात से हैं तो गुजरात में लींबू बोलते हैं। ठीक है, लींबू मिर्ची लगाते हैं। ठीक है। तो L मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। मिर्ची का जो M है वो क्या है, मोटर। इसका मतलब मोटर के लिए कौन सा रूल लगाना है बेटा, मोटर के लिए कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। बहुत अच्छा। वहीं पर हमारे देश में एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। उसमें एक बहुत ही महान से नेता हैं। क्या नाम है उन महान नेता का, अरे वाह 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 वाह, राहुल गांधी। ये पूछने का जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस नाम आते ही नहीं वो इतनी महान नहीं है, प्रियंका जी इतनी महान नहीं है। अपने राहुल की बात करके चलते हैं। देखो राहुल जो थे ना, उनका राइट याद रखो आप, और गांधी का क्या याद रखोगे आप, जनरेटर। तो राहुल गांधी में आर जो है वो राइट हैंड है, और राइट हैंड जो है वो हमेशा हमेशा यूज किया जाएगा जनरेटर में। ठीक है, जनरेटर के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब हमें करना क्या था, हमें करना क्या है, हमने ये समझ लिया सब कुछ कि कंस्ट्रक्शन कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है। अब हम समझेंगे वर्किंग। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, है ना? हम और समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना इतना? तो फटाफट फटाफट फटाफट, सोचना नहीं इतना तो समय लगाओगे तो यार राहुल गांधी तो पहुंच जाएंगे अभी हथरस। चलो इतनी कहानी क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपने, अब समझने की कोशिश करते हैं वर्किंग। ठीक है, हाय गर्मी, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है रे। इधर देखो, अभी अपने क्या समझ रहे हैं, अभी अपने लोग समझेंगे वर्किंग। क्या समझेंगे, वर्किंग।
बेटा अगर इस तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे तो किसी के पिताजी भी एक नंबर नहीं काट पाएंगे तुम्हारा। ठीक है, पहले लिखो भैया प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन लिखो और फिर वर्किंग पे आओ। अब देखो वर्किंग पे मैं पहले फिर से वो डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम इस दफा मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा। ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ, ये आपका दूसरा मैग्नेट है जो साउथ पोल के साथ में है। बीच में मैंने लूप लगा दिया है, लूप का नाम था ए बी सी डी। कई बार मैं पढ़ाता हूं तो मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं भूल जाता हूं, इसलिए कि रिवीजन होता जाए आप लोग का बार बार। ठीक है, आप ही लोग का रिवीजन बार बार होना चाहिए। पी और क्यू, ये पी को कौन से ब्रश के साथ में जोड़ूंगा मैं, इस पी को जोड़ दूंगा मैं एक्स ब्रश के साथ में, इस क्यू को जोड़ दूंगा मैं वाई ब्रश के साथ में, और इस एक्स और वाई को मैं जोड़ दूंगा गैल्वेनोमीटर के साथ में। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, कौन सा बच्चा बता सकता है गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है डिटेक्ट करना। क्या ओ देवी जी और देवताओं, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है डिटेक्ट करना इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है, इसका फंक्शन है डिटेक्ट करना इलेक्ट्रिक करंट को। अब तुमने क्या करना है, तुमने इस पूरे सेटअप में से बिजली बनानी है। और बिजली कैसे बनाओगे तुम, अब समझो मेरी बात, अच्छे से समझना है। देखो तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है। जाता है कि नहीं जाता भाई? जाता है कि नहीं जाता भाई? जाता है, जाता है, बिल्कुल सही बात है। और तुमको अगर मैं राइट हैंड रूल बता रहा था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में तुम लोग ने मुझे बुला दिया। राहुल गांधी को थोड़ा सा पकड़ के लेते हैं, राइट हैंड की बात करते हैं, अपने राइट हैंड की। तो भैया ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, जिस हाथ से आप खाना खाते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है बीबी कि राइट और लेफ्ट कौन सा है, तो जिस हाथ से आप खाना खाते हो वो आपका राइट हैंड है। ठीक है, हम जब छोटे हुआ करते थे तो कई बार गलती से हाथ हम लेफ्ट ले लेते खाना खाने के लिए, और हमारी माता जी थे हमारी सुताई कर देती थी अच्छे से। तो राइट हैंड में तुम्हारी 3 उंगलियों को तुमने लेना है, थम्स अप और फिर ये मिडल फिंगर। ठीक है, उसका मैं इशारा नहीं करके बताऊंगा आपको। राइट में जो थंब है, थंब तुमको क्या बताता है? थंब आपका ये जो पॉइंटर फिंगर होता है ये, और ये जो आपका मिडल फिंगर होता है वो, इन तीनों उंगलियों का उपयोग करना है आपको। और ये जो आपका थंब होगा ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ लूप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लूप। तो थंब जो है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ, थंब ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लूप, या फिर आप अगर लिखना चाहो तो सीधी सीधी भाषा में लिखो मोशन ऑफ कंडक्टर। अब तुम बोलो सर कंडक्टर कहां है, आप तो लूप कर रहे थे। तो ये जो लूप है ना बेटा, ये कंडक्टर ही है, क्योंकि इसी में से बिजली बनने वाली है और इसी के अंदर से बिजली पास होगी अभी थोड़े समय बाद में। फिर आया तुम्हारा पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या बताएगा तुमको? पॉइंटर क्या बताएगा? पॉइंटर बताएगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड। फिर आया तुम्हारा ये मिडल फिंगर। मिडल फिंगर जो है वो क्या बताएगा तुमको? मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिडल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया जाए फटाफट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा हाथ कैसे रखना है? देखो तुम्हें तुम्हारा हाथ रखना है ऐसे, हैंड्स अप। पुलिस तुम्हारे पीछे खड़ी है तो ऐसे रखते हैं ना पुलिस वाले, बचपन में गेम खेलते थे हम लोग, यहाँ अंगूठा ऊपर और 2 उंगलियां साथ में, उसमें से जो बीच वाली उंगली है उसको बाहर निकाल लो। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेना है। ठीक है, कुछ ऐसा, तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जहां पे ये थंब जो था ये बता रहा था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये जो पॉइंटर है ये बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इस लूप को देख करके तुम कुछ बता नहीं पा रहे हो करंट कहां जा रहा है। तुमको ये जरूर पता है, तुमको इन 3 में से 2 डायरेक्शन पता है। एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा तुम्हें क्या पता है? दूसरा तुम्हें पता है यहां पर कि ये जो AB है, AB हमेशा और हमेशा ऊपर उठेगा, और CD जो है वो हमेशा हमेशा कहां जाएगा? नीचे जाएगा। यहां तक ये पता रखना है और यहां तक समझना है बहुत बढ़िया से, बराबर है।
अभी तक तुमको मैंने क्या बताया है बच्चों, अभी तक तुमको मैंने बताया है राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल में ये तीन उंगलियों का काम लेना है, थंब, पॉइंटर और मिडल फिंगर। थंब जो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, पॉइंटर जो है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर जो है वो क्या बताएगी, मिडल फिंगर बताएगी तुमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस केस में इस डायग्राम पे जो तुम्हारे बोर्ड पर भी तुम्हें दिख रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन इस कंडक्टर का है, कंडक्टर कौन सी दिशा में मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन है, बट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं है। वो तुमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट कौन सी दिशा में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस होगा तो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा। कल हमने देखा था कि जब मैग्नेट को मूव करते हैं कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के नजदीक या कंडक्टर को मैग्नेट की तरफ लेके जाते हैं, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम हमारे कंडक्टर को घुमाएंगे मैग्नेट के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसकी वजह से यहां पर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता हुआ। चलो, तुम्हारे पास दो डायरेक्शन है बेटा, कौन कौन सी दो डायरेक्शन है तुम्हारे पास, कौन कौन सी दो डायरेक्शन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मैं मेरे हैंड को यूज में लगाऊंगा। देखो बेटा, ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर समझ लो कुछ अभी एक्सक्यूज मी, कुछ जस्ट अ मिनट, हाँ जी, कुछ ऐसा होगा अभी, ऐसा फर्ज कर लो ये ए बी है, ठीक है, लेट अस राइट ए बी ऑन इट, ए बी देख पा रहा है, ए बी लिखा हुआ इसके ऊपर है ना, ओके। अब ये ए बी लिखा हुआ देख पा रहे हो आप, ये उठेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर उठेगा मतलब ऐसा जाएगा ऐसे, और ये जो सीडी है ना, सीडी, हाँ ये सी डी जो है तुम्हारा, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो तुमको डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर पता है, तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, कुछ ऐसा रहेगा, देखो ऐसा। अगर मैं इसको अरेंज करता हूं, ये बाहर आता, ए बी अगर बाहर आता, मतलब अंगूठे की डायरेक्शन कहां होती, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, फटाफट 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 बाहर, तो अंगूठा बाहर, अंगूठा बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमेशा नॉर्थ से साउथ को जाएगा, साउथ को अरे भाई ये साउथ है ना, ये एस है, इसको बी मत समझना तुम लोग, ये एस है, ठीक है। अब बेटा मेरी बात समझो, देखो अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूं तो ये मिडिल फिंगर कहां जा रही है, मिडिल फिंगर कहां जा रही है, ऊपर ऊपर। मिडिल फिंगर क्या बताती है, मिडिल फिंगर क्या बताती है, मिडिल फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब तेरा करंट यहां से कहां जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब दूसरा, अगर ए बी से निकला है तो भैया सीधी सीधी डायरेक्शन तो यही होनी है करंट की, क्योंकि करंट हमको मालूम है भैया, करंट एक जगह पे रहेगा नहीं, करंट तो फ्लो करेगा, तो हमको पता चल गया कि करंट ऐसा बह रहा है। तुम बोलते हो कि सर मुझे सीडी का बताओ कैसे करेंगे, तो सीडी के लिए क्या करना है, ये सीडी जो है वायर, ये सीडी में डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां पर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर कहां है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना। तो मेरा अंगूठा जो होगा, ये अंगूठा कहां जाएगा, इस बोर्ड के अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो मेरी मिडल फिंगर है बेटा, ऐसे रखूंगा तो मिडल फिंगर कहां जा रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है ना। इसका मतलब क्या, अगर ये मिडल फिंगर का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, उसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां बह रहा है, ऐसे नीचे की दिशा में बह रहा है, बह रहा है कि नहीं बह रहा है, बह रहा है कि नहीं बह रहा है, फ्लो कर रहा है बेटा। मतलब लूप में करंट फ्लो करेगा ए बी सी और डी में, बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6। अब बराबर 6 तुमको कंफर्म करना है, तो तुम देखोगे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जब भी फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है, गैल्वेनोमीटर हिलने डुलने लगता है, नाचने लगता है। तो तुम देखोगे ये गैल्वेनोमीटर के अंदर अभी जो नीडल ऐसा था उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया, उसका मतलब वहां पर करंट बना है। बराबर है बेटा, बराबर है इतना, हाँ के ना। अब जब ये
ऐसे घूम करके इधर आएगा, यहां पर वही मोटर वाला हिसाब वापस, ये चीज ऐसे घूम करके इधर आएगी, तो अब CD इधर आ जाएगा यहां पर, और AB जो था वो इधर आ जाएगा। आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा, आएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो तुम क्या देखोगे ना, अब इसका पूरा खेल बदली हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा बेटा। डायग्राम चेंज हो जाएगा मतलब कैसा था, यहां पर ABCD था, अब C और D तो इधर आ गया, B और A यहां पर आ गया, ठीक है। X और Y अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, डायरेक्शन ये बदली कौन हो जाएगा, P और Q। तो P इधर आ गया और Q यहां आ गया, ठीक है, समझे। अभी आधा घुमा है, अभी आधा टर्न हुआ है। अब वापस क्या होगा देखो, अब CD जो पहले अंदर जा रहा था, अब वो CD कहां आएगा, बाहर आएगा। ये AB जो पहले बाहर आ रहा था, अब कहां जाएगा, अंदर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमने देखा डायरेक्शन बदली हुआ, डायरेक्शन बदली हुआ, CD यहां पर आ गया AB की जगह, और AB CD की जगह पे जा चुका था। AB जो पहले बाहर निकल रहा था, अब क्योंकि डायरेक्शन बदली हो गया तो अंदर जाएगा, और CD जो पहले अंदर जा रहा था, क्योंकि वो AB की जगह पे आ गया तो बाहर जाएगा। साथ साथ में इनके जो P और Q जुड़े हुए थे वो भी घूमे हैं। तो बेटा ये जब वापस घूमेगा तो एक टर्न होगा, और जब तक ये टर्न होता रहेगा, ये टर्न होता रहेगा, तब तक मैं क्या देखूंगा, यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग आती रहेगी। अब तुम बोलोगे यार सर ये बार बार घुमाते कौन रहे इस मैग्नेट को, ये ये लूप को कौन घुमाते रहे बार बार। तो तुमने क्या किया, तुमने जुगाड़ लगाया। तुमने क्या जुगाड़ लगाया, तुमने यहां पर वो जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे एग्जैक्टली मोटर तो नहीं, मुझे डीजल इंजन होते हैं, पता है, डीजल इंजन होते हैं, वो डीजल इंजन को मैंने इस लूप के साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब डीजल इंजन घूमता है यहां पर ऐसे जड़ करके, तो उसके साथ में ये जो था ना, ये जोड़ दिया था हमने, तो ये भी मूव करता था। जब ये मूव करता ना, जब ये मूव करता, करंट बनता, इलेक्ट्रिसिटी बनती, और ये इलेक्ट्रिसिटी को तुम जहां पे चाहो वहां पे यूज कर लो। डीजल इंजन के शाफ्ट के साथ में हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। शाफ्ट मतलब वो जो रॉड निकल के आता है ना, मोटर के अंदर से रॉड निकलता है, वैसा डीजल इंजन के से भी निकलता है रॉड। उस रॉड को आपने इसके साथ में जोड़ देना है, इस लूप के साथ में। और यहां पर तो खाली एक लूप है, असलियत में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लूपों को जोड़ दिया जाता है, बहुत सारे लूप होते हैं। यहां पर केवल एक ही टर्न लिया है हमने, उसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। तो जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, समझे बात। अब इस इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज क्या होगा, इसका यूज जैसे आप लोग के अंदर की खुरापाता, आपका जो खुरापाती दिमाग है उसमें से आवाज आ रही होगी कि सर बारात में जब लाइट चली जाएगी तब जनरेटर चला के जोर जोर से नाचेंगे। सबसे पहला यूज तो वो हो गया है, ठीक है ना। एक्चुअली इसका यही यूज है कि लाइट जो होगी उसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। इसमें आपने जनरेटर, ये जो डीजल इंजन लगाया, उसके बदले में आप क्या कर सकते थे, वो जो विंड मिल होती थी, जो हवा से पंखा चलता है ना, आप यहाँ पे फैन लगा सकते थे जो हवा की मदद से घूमता। तो जितनी ज्यादा जोर से हवा आती और जितनी जोर से ये पंखा घूमता, उतनी स्पीड में यहाँ पर ये मूवमेंट होता है इस लूप का, और उतना ज्यादा ईएमएफ बनता। जितना ज्यादा ईएमएफ बनता उतना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनता। दैट इज इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो दबा करके लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।